जैसे कि आप सभी को पता है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा ने मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है और मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद नामांकन का जो प्रक्रिया है आप सभी को मालूम नहीं है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि नामांकन का प्रक्रिया है क्या। क्योंकि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने से नहीं है, नामांकन का प्रक्रिया आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मालूम होना चाहिए कि आखिरकार नामांकन होगा तो होगा कैसे, कितना पैसा कट रहा है, पैसा कटने के बाद क्या करना है, तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। और आपका जो जानकारी है 4 वर्षों का बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। और चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले biharinfo.in का जो वेबसाइट है जिसके माध्यम से आपको तमाम जानकारी मिलने वाला है, और उस वेबसाइट पे आपको क्विक लिंक का मतलब कि आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना है, आपको एक क्लिक पर तमाम जितना भी विश्वविद्यालय का लिंक होगा आप वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं biharinfo.in वेबसाइट पे, तो आपको नीचे आना है। जैसे कि अपना नाम जो भी है यूनिवर्सिटी का बता देते हैं, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। अब यहाँ पे ऊपर ही देखने को मिलेगा जैसे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट जो भी जारी होगा। लेकिन यहाँ पे क्लिक मोर अपडेट पर हम क्लिक करेंगे, आगे चल के भविष्य में जो भी काम होगा आप यहाँ से देख पाएंगे। अब आपका सेशन क्या रहेगा 2024 से 2028, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तमाम यहाँ पे लिंक देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ऐड आता है तो ऐड को बंद करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। और आपको क्या करना है कि नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जानकारी दिया गया है, सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा तो सेकेंड मेरिट लिस्ट का जानकारी दिया जाएगा। अब यहाँ पे 600 रुपया लग रहा है, 600 रुपया से 3000 तक लिखा गया है, क्योंकि इसमें एसी एसटी देखिए, एसी एसटी और गर्ल का जो पैसा है नामांकन के समय 600 रुपया लग रहा है, वो सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है। और जो छात्रों का 2600 2800 जितना रुपया लग रहा है वो सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, सबका सेम फी है। क्या है? सबका सेम फी है, प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, सबका सेम फी है। अब इसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको मेरिट लिस्ट चेक करना है। चेक करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ है यहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरिट लिस्ट में नाम हमें देखना है कि आया है कि नहीं आया है सर्वप्रथम। अब आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा जो आप नामांकन का ऑनलाइन करते समय यहाँ पे दिए होंगे। यदि नहीं पता है तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। चलिए ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करते हैं। 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक तो आपका प्रिंट फॉर्म और प्रिंट मेरिट कार्ड। अब आपको प्रिंट मेरिट कार्ड पर क्लिक करना है। प्रिंट मेरिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका कॉलेज का नाम देखने को मिलेगा। इसके बाद सिलेक्शन स्टेटस में सेलेक्टेड लिखेगा या तो ब्लैंक होगा, खाली होगा। तो खाली का मतलब कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है। इसके बाद बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि हम एसी हैं, क्योंकि फॉर्म भरते समय एसी दिए हैं और यहाँ पे जनरल हमारा जो भी लिख रहा है जनरल लिख रहा है। तो सिलेक्शन कैटेगरी है, देखिए आपका एसी है मानते हैं, लेकिन आपके मार्क्स जो हैं अच्छा हैं, ज़्यादा है और जनरल के अनुसार उठाया है तो जनरल यहाँ पे लिख देगा। इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप एसी हैं तो एसी का ही पैसा लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। BC1 है और यहाँ पे जनरल लिख दिया है तो जनरल से मतलब नहीं, जनरल के मार्क्स के आधार पर आपका जो मेरिट लिस्ट है उठाया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब सेलेक्टेड लिख दिया तो आपका जो नामांकन है ये तय है। अब किस कॉलेज में आया है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर भी सिलेक्टेड लिखता है, यहाँ पर भी सिलेक्टेड लिखता है, 3 कॉलेज में लिख देता। तो आपका मन है कहाँ पे नामांकन लेना है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कॉलेज के नाम पर क्लिक करेंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे, पे पर क्लिक करेंगे। पेमेंट पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो आप कन्फर्म एंड पे पर क्लिक करेंगे। चलिए कन्फर्म एंड पे पर क्लिक करके आगे का जो स्टेप है पेमेंट करके UPI के माध्यम से आपको पेमेंट करना है। UPI मतलब कि गूगल पे का UPI होगा, आप जिस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर दीजिएगा। घर बैठे करना चाहते हैं तो फ़ोन पे गूगल पे का ऑप्शन है, उसमें UPI होता है, UPI फिलअप करके पेमेंट कर दीजिएगा। चलिए पेमेंट करते हैं। चलिए पेमेंट कर दिए हैं और पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिख दिया है एडमिशन स्टेटस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। जब तक ये डॉक्यूमेंट आप कॉलेज में जमा नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग देखने को मिलेगा।
जब आपका नामांकन कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन बदल जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले प्रिंट फॉर्म, ये भी आपको प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। आपको यहाँ से भी प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करके ये भी प्रिंट निकाल लेना है। अब यहाँ पे मेरिट प्रिंट कार्ड पे क्लिक करते हैं। जब आप पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्टेड था, यूआर हो गया और पेमेंट कर दे रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ी पेड का एक ऑप्शन आ गया कि आपका फ़ी जो है पेड हो गया, फ़ी पेड हो गया। इसके साथ ही आप नीचे आएंगे तो कुछ लिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लिख रहा है ग्रीन कलर में, ये भी आपको पढ़ा देते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एडमिशन फ़ी पेड, प्रिंट योर रिसिप्ट फॉर पेमेंट लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करना है कि प्रिंट आउट कर लेना है, अभ्यर्थी का यहाँ पे साइन कर लेना है, ठीक है। अब जब साइन कर लेते हैं तो ये आपका एक प्रिंट हुआ, और जो एप्लीकेशन प्रिंट जो ऑनलाइन किए थे वो आप ग्रीन कलर का जो दिखाए पहले उसका प्रिंट, यहाँ पे जो आप देखे थे दोनों प्रिंट, ये दोनों प्रिंट यहाँ से निकालना है। अब ये प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ, ठीक है। अब क्या करना है कि एक और प्रिंट यहाँ से निकालना है, वो भी हम आपको बता देते हैं। अब ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद 3 डॉट ये ऑप्शन जो देख रहे हैं 3 डॉट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेमेंट का ऑप्शन, इस पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नामांकन के समय इनका 600 रुपया कटा है तो 600 रुपया का यहाँ पे सक्सेस हो गया है और यहाँ से ये भी प्रिंट हम निकाल लेंगे। यानी कि आरा विश्वविद्यालय के पोर्टल से आपको कितना प्रिंट निकालना है, आपको 3 प्रिंट निकालना है। एक ऑनलाइन किए थे वो, एक आपका मेघा जो भी ऑफ़र लेटर है नामांकन का वो, इसके बाद पेमेंट स्लिप, ठीक है। ये 3 स्लिप यहाँ से निकालना है और आगे का स्टेप आपको हम बताते हैं। अब हम आ चुके हैं जो भी बिहार इन्फो का पोर्टल था उस पर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आरा यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज है, इन्हीं कॉलेजों में आपका नामांकन होगा। ये कॉलेज कौन कौन है, सरकारी कॉलेज कौन कौन है, ये आपको हम बता देते हैं। देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे ये हरप्रसाद जैन सरकारी है, महाराजा कॉलेज सरकारी है, एसबी कॉलेज सरकारी है, जैन कॉलेज सरकारी है, एमएम महिला कॉलेज सरकारी है। इसके बाद प्राइवेट कॉलेज है आरा जिले में। अब आते हैं नीचे, ठीक है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे हम 301 वाले में आते हैं। अब 200 तो हो गया, 301 वाले में आते हैं। 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 इतना जो भी है सरकारी कॉलेज है। इसके बाद नीचे आते हैं, कुछ कुछ सरकारी कॉलेज छूट भी जा रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे 400 वाले में आते हैं। 400 वाले को बता देते हैं, 401, 402, 403, 403 नहीं है, ठीक है। इसके बाद इतना सरकारी कॉलेज है। इसके बाद 500 में आते हैं, 500 में 501, 502 सरकारी कॉलेज है। इतना सरकारी कॉलेज है और बाकी जितना भी कॉलेज है वो क्या है कि प्राइवेट कॉलेज है। अब यहाँ पे आपको ये जानकारी हम बता दिए। अब यहाँ पे जो 3 डॉक्यूमेंट आप निकाल लिए हैं, इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये डॉक्यूमेंट ले लीजिए। रंगीन फ़ोटो आप ले लीजिएगा 2, टीसी ले लीजिएगा। टीसी जो आप कॉलेज से, यदि उसी कॉलेज में इंटर पढ़े हैं और उसी कॉलेज में बीए कर रहे हैं तो टीसी का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अधिकांशतः नामांकन के समय बीए में नामांकन में क्या होता है कि कॉलेज चेंज हो जाता है, तो इंटर कॉलेज में जाकर आपको टीसी ले लेना है, सीएलसी जिसको बोलते हैं। यदि 2-3 दिनों में नहीं मिलता है 14 से पहले तो एक एप्लीकेशन कॉलेज में दे दीजिएगा। माइग्रेशन प्रमाण पत्र ओरिजिनल बिहार बोर्ड से अन्य बोर्ड से छोड़कर आ रहे हैं तो 230 रुपया लगेगा। यानी कि देखिए यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं और आप बीए में नामांकन लेना आ गए तो यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आपको क्या देना होगा, माइग्रेशन प्रमाण पत्र लेना होगा। यदि बिहार बोर्ड के ही छात्र हैं और यहाँ पे नामांकन लेना है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देना है। अदर बोर्ड से हैं मतलब कि बिहार से अन्य स्टेट से छोड़कर आए हैं तो आपको माइग्रेशन देना होगा। 2 वर्ष से अधिक गैप, 2 वर्ष से अधिक गैप कहीं कहीं लगता है, कहीं कहीं नहीं लगता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 2024 में इंटर पास किए हैं तो आपका तो एफिडेविट नहीं लगेगा। मान लेते हैं कि 2020 में आप पास किए हैं इंटर और अब 2024 में बीए का नामांकन लेने के लिए ऑनलाइन किए हैं तो आपको 2 वर्ष से ऊपर हो गया तो कोर्ट एफिडेविट लगेगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन का प्रति, आपको बताएं कि ऑनलाइन आवेदन जो किए थे उसका एक प्रति, ऑनलाइन भुगतान का एक प्रति स्लिप जो आप पेमेंट किए हैं वो, ऑनलाइन पेमेंट का ऑफर लेटर एक कॉपी, ठीक है। ये तीनों डॉक्यूमेंट पहले ही बता चुके हैं, ये तीनों डॉक्यूमेंट। 10 का मार्कशीट, 12 का अंक पत्र और 12 का प्रवेश पत्र, यानी कि 12 का मार्कशीट और 12 का एडमिट कार्ड। क्योंकि 12 का जो मार्कशीट अभी नहीं मिला है कॉलेज में तो 12 का प्रवेश पत्र तो ओरिजिनल होगा, वो आपका यहाँ पे जमा होगा। जाति प्रमाण पत्र का यदि छूट है आपका तो जाति प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस ले लीजिएगा। महाविद्यालय उपस्थिति शपथ पत्र एक कॉपी और ओरिजिनल अंक प्रमाण पत्र जांचों उपरांत वापस कर दिया जाएगा। जैसे कि
डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, विभाग में वेरिफिकेशन कराना है। सब्जेक्ट का चुनाव अभी नहीं होगा, सब्जेक्ट का चुनाव बाद में होगा, सब्जेक्ट का चुनाव बाद में किया जाएगा। अभी सिर्फ जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसी मेन सब्जेक्ट पर नामांकन होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपका है उसी सब्जेक्ट पर नामांकन होगा। अब कॉलेज में आप पहुंच गए, तो कॉलेज में पहुंच गए तो बहुत सारे क्या कॉलेजों में है कि प्राइवेट कॉलेज, जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में है तो प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट आपको जाकर काउंटर पे जमा कर देंगे, आपका एडमिशन जो संपन्न हो जाएगा। लेकिन सरकारी कॉलेज में क्या है कि काउंटर पे डॉक्यूमेंट जमा करने से पहले आपको ऑनलाइन कराना होगा, ये प्रक्रिया आपको समझना है। जैसे कि एमबी कॉलेज, जैन कॉलेज, एसबी कॉलेज, ये जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कराना है, ठीक है। जैसे कि एमबी कॉलेज बक्सर में आपका नाम आ गया, तो नाम आ गया तो एमबी कॉलेज 2 कागज़ और बढ़ जाएगा सरकारी कॉलेज में। अब आपको क्या करना है कि एमबी कॉलेज बक्सर ये आपको सर्च करना है। वैसे ही जैन कॉलेज, महाराजा कॉलेज, जितने भी सरकारी कॉलेज हैं आपको सर्च करना होगा। एमबी कॉलेज बक्सर पे आपको क्लिक कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करने से पहले यहाँ पे आपको क्लिक हियर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक हियर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एमबी कॉलेज के पोर्टल पर, प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो आपको एक फॉर्म देगा ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए। ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए 100-200 रुपया चार्ज मांगेगा, वो आपको प्राइवेट कॉलेज का हुआ। सरकारी कॉलेज में है कि सरकारी कॉलेज के पोर्टल पे ऑनलाइन करना है। अब यहाँ पे सेक्शन का चुनाव करना है, यहाँ पे तो सेक्शन आपका कौन सा है, 24 है, तो 24 से 28 पर क्लिक कर दिए। डिग्री क्या है, तो डिग्री है ग्रेजुएशन, ठीक है। कोर्स क्या है, तो ये सेमेस्टर वाइज है, तो बीए ऑनर्स सेमेस्टर वाइज। कोर्स क्या है, सेमेस्टर 1 है। इसके बाद यहाँ पे जो मेजर सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद माइनर सब्जेक्ट अभी नहीं लिया गया है, तो माइनर सब्जेक्ट अभी आप ले सकते हैं। जो इंटर में 2 सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, जैसे कि हमको 2 सब्जेक्ट अलग से लेना है तो पॉलिटिकल साइंस ले लेंगे, और इसके बाद जो भी है आपका इंटर में सब्जेक्ट ये होना चाहिए, हिंदी कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद आधार नंबर, यूआरएन नंबर में क्या दर्ज करना है, तो यूआरएन नंबर में 24 जो भी आप ऑनलाइन किए हैं, यूजी जो आपके एप्लीकेशन पे होगा ऑनलाइन जब किए थे। इसके बाद एप्लीकेंट नाम, फादर नेम, सब तमाम जानकारी यहाँ से आपको फिलअप कर देना है, और यहाँ से फ़ोटो, सिग्नेचर, एड्रेस फिलअप करने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन दर्ज कर देना है, मैट्रिक इंटर का। इसके बाद लास्ट में आपको इंटर का दर्ज कर देना है। अपलोड एंड अदर पे यहाँ पे टिक कर देना है, यस यस, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं। अब इसके बाद ये आपको फिनिश पे क्लिक करके पेमेंट यहाँ पे 100 रुपया लगेगा, और इसका भी 2-3 प्रिंट निकलेगा, ये भी आपको पूरा डॉक्यूमेंट लेकर कॉलेज में जमा कर देना है। अब ऐसे ही महाराजा कॉलेज में आप जाएंगे तो महाराजा कॉलेज क्या है कि महाराजा, यहाँ पे आपको महाराजा कॉलेज आरा लिखे, महाराजा कॉलेज आरा के इस बॉक्स पे क्लिक किए। अब यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे 24 से 28 का सेक्शन का यहाँ पे लिंक अभी हमको देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस पोर्टल पे जाकर आपको क्या करना है कि नामांकन लेना है, तो अभी इस पोर्टल पे लिंक नहीं हमको मिल रहा है, ये अपडेट कर दिया जाएगा तो आप यहाँ से नामांकन ले सकते हैं। यानी कि सरकारी कॉलेज का जो नामांकन है कॉलेज के पोर्टल पर, और ऑफलाइन जो है प्राइवेट कॉलेज के काउंटर पे जाकर जमा करना है। नामांकन का पूरा प्रक्रिया आपको हम बता दिए हैं। आप इस वीडियो को शेयर करना आपका काम है, चैनल से जुड़ना आपका काम है, और एक ज़रूरी सूचना है, टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।